नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के जनरल इंट्रोडक्शन मतलब भारत के भूगोल का जो सामान्य परिचय वाला पार्ट 2 है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जनरल इंट्रोडक्शन के मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने लास्ट सेशन में करा दिए थे आपको, लेकिन जो प्रश्न छूट गए थे उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको फिर से एक चीज कह दूं कि मैंने लास्ट सेशन में भी आपको एक ही चीज कहा था कि पहले आप जो है अपने पास एक एटलस रख लीजिए, क्योंकि आप जितना मैप से परिचित होंगे उतना ज्योग्राफी से परिचित होंगे। ठीक है, और इसका बार बार प्रयास करिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट पड़ता है या एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र के विस्तार की बात की जाए, ऑप्शन ए में 3 समुद्री मील, 6 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या 24 समुद्री मील। ठीक है, देखो पहली बात तो जैसे हम लोग डिस्टेंस की जब बात करते हैं, जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं हम किलोमीटर के अंदर मेजर करते हैं। लेकिन जब हम मतलब समुद्र के अंदर जब डिस्टेंस की मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर नॉटिकल माइल की बात की जाती है। किसकी? नॉटिकल माइल की। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको उसको नोट करके रख लीजिए। ये आपको ध्यान रखना है कि एक नॉटिकल माइल जो होता है वो आपके 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर टेरिटोरियल जोन की बात कही जा रही है कि भारत का टेरिटोरियल जोन कितना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 किलोमीटर। अब थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा भारत है, भारत के अगर आप ये देखें तो सब कोस्टल एरियाज जो हैं ये पूरे समुद्र से लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, तो इनको सीधा करते हुए ऐसे एक इमेजिनरी लाइन मानी जाती है। और यहाँ से जो आपकी पहली 12 किलोमीटर की डिस्टेंस बनती है ये वाली, यही आपकी टेरिटोरियल सी रीजन कहा जाता है, जिस पर पूरी तरीके से भारत का अधिकार होता है। मतलब यहाँ पर भारत जो चाहे वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद आता है आपका कॉन्टिजियस जोन, जो आपके भारत के इस बॉर्डर से 24 नॉटिकल माइल तक होता है। कितना? 24 नॉटिकल माइल तक। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखिए। मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये 12 नॉटिकल माइल, ये 24, और ये जो है आपका 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, और फिर जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ये आपके 200 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक है ना, यहाँ पर भारत अपने रिसर्च वाले काम कर सकता है, जैसे ऑयल कहीं से खोजना हो गया या फिर समुद्र के अंदर से किसी मिनरल्स को खोजना हो गया, तो वो सारी चीजें कर सकता है। 24 तक आपका टोल वगैरह वसूल सकता है, और ये 12 किलोमीटर तो उसका मेन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर दिखेगी? देखो, इसका अगर आपको आंसर करना है तो पहले आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी समय की बात कही जाएगी, सूर्योदय है तो मतलब समय की बात कही जा रही है, तो समय के लिए हमें अक्षांश पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि देशांतर पे? तो ऑब्वियसली बात है कि अगर समय की बात कही जा रही है तो समय के लिए हमेशा आपको देशांतर पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, देशांतर पर फोकस करना पड़ेगा। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है ये आपको याद होना चाहिए। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वो क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में तिबुथियो नामक स्थान पर है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला अगर आप देखें कौन सा आपको देशांतर देखने को मिल रहा है, तो वो आपको क्या देखने को मिल रहा है? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां पर पूर्व, ये लिखा है ईस्ट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मान के चलिए इसी में अभी 92 की जगह यहां पर आपको लिखा होता 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट, तो आदमी इसको देखता और तुरंत लगा देता, लेकिन यहाँ पर वेस्ट लिखा है तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो ग्रीन विच लाइन है जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के ईस्ट में हम एग्जिस्ट करते हैं, इसी के लिए 5.5 घंटे का अंतर आता है आपके लंदन वाले टाइम से। ठीक है ना, जब आप इसके वेस्ट में जाएंगे तो वो अलग टाइम फ्रेम चलने लगता है। यहाँ पर वेस्ट लगता है, यहाँ पर आपको ईस्ट लगता है। तो भारत की जो पोजीशन है वो ईस्ट में है देशांतरी विस्तार की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ये पहले के समय कहा जाता था, वो है हमारा उज्जैन। इसको आप फैक्ट बेसिस पर याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर बात की जा रही है 7 सिस्टर्स की। जब आप 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो ये हमारा प्यारा भारत का, यहाँ पर ऐसे आपको सिक्किम वाला रीजन देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर ऐसे अरुणाचल वाला रीजन देखने को मिलेगा, फिर ऐसे आप नीचे आते हैं
ठीक है। नीचे आते हैं यहाँ पर मिजोरम, मिजोरम के बाद ऐसे त्रिपुरा हल्का सा निकल के पूरा बांग्लादेश के अंदर तीनों तरफ से जाता है, फिर ऐसे उठता है, फिर यहाँ पर आपको मेघालय पड़ जाता है और फिर ऐसे कुछ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है। ये वाला रीजन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को पड़ जाएगा, यहाँ पर आपको मेघालय, ये है आपका असम। ठीक है, यहाँ पर मान चलिए ऐसे थोड़ा सा कुछ, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है आपका नागालैंड। यहाँ पर आप आते हैं तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, क्या थोड़ा सा एग्जैक्ट कंफर्म नहीं बन पा रहा, ये आपका मिजोरम, ये आपका मणिपुर, ठीक है, और ये आपका त्रिपुरा। यही जो 7 स्टेट्स हैं इन्हीं को कहा जाता है 7 सिस्टर्स। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। ठीक है, तो मेघालय आता है, बिल्कुल आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, असम भी आता है, सिक्किम नहीं आता। हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस समय आपको नहीं वाला टॉपिक अगर कहीं दिख रहा है, नहीं की अगर बात की गई तो सबसे पहले उसको हाईलाइट करना है और नहीं को कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा गलत कराता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैप में भी अगर आप देख लेते हैं तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर, ये आपका मिजोरम, ये है आपका त्रिपुरा, ये मेघालय और ये जो है आपका असम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आपको त्रिपुरा के बारे में एडिशनल फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिपुरा इकलौता ऐसा आपका कह सकते हो राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है ना, ये चीज आपको फैक्ट बेसिस पर याद रखना है। यही आपकी 7 सिस्टर्स हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में जब आपको ये दे देता है कौन सा, सिक्किम, तो लोग कंफ्यूज होते हैं और सिक्किम को भी मान लेते हैं, तो सिक्किम आपका 7 सिस्टर्स के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, मतलब जो आपके देखो पहली बात तो एक आपकी न्यू दिल्ली है, मतलब जो दिल्ली की बात की जाए, फिर उसके बाद एनसीआर है। एनसीआर के अंदर दिल्ली का इलाका छोटा है, अब दिल्ली में लोग ज्यादा रहने लगे तो उनको अपने क्षेत्र को बढ़ाना पड़ा, लेकिन सुविधाएं भी वैसी मेंटेन करनी चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने एनसीआर जैसा एक कॉन्सेप्ट रखा कि हम आसपास के राज्यों के कुछ क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाएंगे और उसको देख रेख भी करेंगे और अच्छे तरीके से डेवलप करने का भी प्रयास करेंगे। तो एनसीआर में मल्टीपल आपको स्टेट्स देखने को, स्टेट्स के पार्ट देखने को मिल जाएंगे, तो जिसके अंदर आपको हरियाणा भी देखने को मिलता है, फिर आपका राजस्थान भी, जैसे अलवर वगैरह है राजस्थान का, वो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके तो 8 जिले इसके अंदर सम्मिलित है और 4 को सम्मिलित करने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाब, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात कही गई और पंजाब का कोई भी हिस्सा एनसीआर के अंदर नहीं आता है। हाँ, यूपी स्पेशल की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 8 जिले उत्तर प्रदेश के अंदर इसके अंदर आते हैं। एक आपका मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली हो गया। ठीक है, ये आपके 8 इसके अंदर आते हैं और 4 को कंसीडर करने की बात की जा रही है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। ठीक है ना, तो ये आपको एडिशनल ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कोई एग्जाम में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं, तो यूपी स्पेशल का कोई भी टॉपिक आपसे बचना नहीं चाहिए। मैं यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ाऊंगा, इन डेप्थ पढ़ाऊंगा और बाकायदे मैप के साथ पढ़ाऊंगा कि एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और कहो तो इसको मैप से अगर हम एक बार देख लें तो जैसे ये आपका, देखो मैप से आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर जैसे आपको ऐसे, यहाँ पर आपको हरियाणा देखने को पड़ेगा, यहीं पर आपको ऐसे राजस्थान, ये पूरा इसके नीचे बेल्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश ऐसे आपको पूरा बेल्ट मिलेगा। ठीक है, और जो दिल्ली आपको देखने को मिलती है, तो जो ये हरियाणा वाला ऐसे बेल्ट रहता है ये ऐसे, यहीं पर आपको दिल्ली ऐसे देखने को मिलती है। मतलब 3 तरफ से अगर आप देखें तो एक तरफ से हरियाणा से दिल्ली घिरी हुई है, एक तरफ से आपका जो ईस्ट वाला रीजन है वो आपके यूपी से लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीआर के अंदर आपके कितने राज्य आते हैं, एक आपका हरियाणा आता है, हरियाणा के बाद आपका राजस्थान आता है, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यूपी आता है। ठीक है, तो ये 3 जो राज्य हैं इनके पार्ट्स जो हैं एनसीआर के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है,
ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अभी मैं सातों देश के नाम भी गिनाता हूँ। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये बात आपकी सही है, 2.4% क्षेत्र आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात की जाए, 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में आती है, एज पर 2011 के सेंसस पे। अगर 2000 जो 21-22 वाला, मतलब अब जो 26 में चल रहा है, अगर इसकी बात करें तो इससे ज्यादा हो जाने वाली है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, फिर भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये आपकी बात गलत है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखो स्पेस है, हाँ ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यहां पर आपका 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, और इंडिया की अगर आप बात करते हैं, ये ऐसे गुजरात से होकर के ऐसे गुजरता है। ठीक है, ये आपको ऐसे रफली मैप बता रहा हूं। इसके ऊपर भी कुछ रीजन है जो आपके जम्मू कश्मीर वाला ऐसे पूरा बेल्ट बनती है, वो आपको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, सॉरी बराबर बन नहीं पा रहा है, तो यहां पर दिखाया जाता है। अगर आप देखें, एक मिनट बनाने का प्रयास करता हूँ, 1 मिनट। ये आपका ए हो गया, और ये भारत का ऐसे अगर आप आते हैं थोड़ा सा ऐसे लेकर के ऐसे, ऐसे कुछ ऐसे है, समझ लीजिए। ये इक्वेटर बीच से गुजर जा रही है, इसके ऊपर का जो क्षेत्र आता है वो उपोष्ण के अंदर चला जाता है। तो पूरी तरीके से ये वाला जो रीजन है, ये वाला अगर आप देखें तो ये उष्ण कटिबंधीय रीजन है। कौन सा रीजन है? उष्ण कटिबंधीय रीजन के अंदर इसे कंसीडर किया जाता है। तो भारत का अगर देखा जाए और भारत के विषय में बात की जाए, तो भारत उष्ण कटिबंधीय रीजन में तो आता ही है, साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय रीजन में भी आता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि भारत पूरी तरीके से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कौन सा होगा आपका? 2 और 3। तो सही कौन सा है यहाँ पर? 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, यहाँ पर एक चीज और दी गई है 7वें नंबर का। तो इसके पहले जो 6 देश हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप मैप को उठाकर देखते हैं तो सबसे बड़ा आपको रसिया देखने को मिलेगा, फिर आपके पास कनाडा चले जाइए, फिर आप यूएसए और चाइना, इन दोनों में आपस में राइवलरी चलती रहती है, 3rd नंबर पे कौन है, फिर आपका ब्राजील, और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आपका आ जाता है इंडिया। 1 2 3 4 5 6, और भारत हमारा 7th रैंक पर आता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ये देखिए, तुरंत इसको हाईलाइट करिए, नहीं है, असत्य है, इनको तुरंत पकड़ा करिए। ठीक है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये बिल्कुल सही बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। लेकिन अगर अब कैलकुलेट किया जाए तो हम विश्व में पहले नंबर पर आ चुके हैं। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये बात भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। मिजोरम, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वप्रथम हमारा जो सूर्योदय हो कहां पर होता है? आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है ना, तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है असत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटे की बात कही जा रही है, तो पहली बात तो आप देखिए कि आपके पास केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो हमारे पास टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं और फिर उसके बाद उनका क्रम भी देख लेंगे। तो ऊपर से आते हैं, ऊपर आपको कौन देखने को मिल जाएगा? लद्दाख देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलता है। फिर उसके नीचे आप और आते हैं तो आपको चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगा। चंडीगढ़ के बाद आप और आते हैं, फिर आपको दिल्ली देखने को मिल जाएगी। दिल्ली से और नीचे आएंगे तो आपको लक्ष्य दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली देखने को मिल जाएगी। फिर आप आते हैं तो पौंडीचेरी देखने को मिलती है, फिर अंडमान देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद जो है आपका लक्षद्वीप देखने को मिल जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास। तो अब इनके अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम बांटते हैं तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा है आपका लद्दाख। लद्दाख के बाद आपको पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर।
फिर आ जाइए आप अंडमान निकोबार के पास। फिर अंडमान निकोबार के पास आप आ जाइए दिल्ली के पास। दिल्ली के बाद आपको चलना पड़ेगा दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 के अंदर जो है इसे दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक साथ मिला दिया 26 जनवरी 2020 में। ठीक है, उसके पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे और इसकी जो अब कैपिटल है वो दमन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद आपको पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के बाद आपका चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के बाद आपका जो है वो क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लद्दाख सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा है, लगभग 32 दशमलव कुछ वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सबसे छोटे की बात कही जा रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चुन लेते हैं। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये बात गलत है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये बात आपकी सही है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, ये बात गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप के नजदीक अगर आप भारत का मैप देखते हैं थोड़ा सा, तो यहां से आप समझिए, लक्षद्वीप आपको यहां दिखता है, तमिलनाडु यहां पर दिखता है, तो इन दोनों से भाषा का कोई संबंध ही नहीं बैठता है। हाँ, यहाँ पर केरला दिखता है, केरल, अब केरलम नाम हो गया है, केरला दिखता है, तो केरलम की जो भाषा है वो मलयालम है। ठीक है, तो इसकी भी भाषा क्या हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी। सिलवासा दादरा नगर हवेली की राजधानी है, ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि जब ये दोनों अलग अलग थे, दादरा नगर हवेली और आपका दमन द्वीप, तब सिलवासा उसकी कैपिटल होती थी, लेकिन अब जो है दमन इसकी जो है ऑफिशियल कैपिटल हो चुकी है और 2020 में दोनों को मिला दिया गया था। तो ये जब क्वेश्चन बनाया गया था तब दोनों अलग थे, दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं करते हैं, बस आप इसके जो फैक्ट्स हैं वो आप जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2, मतलब राज्य और उसकी राजधानियों को मिलाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सेवन सिस्टर्स और सिक्किम, इनकी कैपिटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अधिकतर कंफ्यूजन बन जाता है, क्योंकि लगभग लगभग यहाँ पर जो नाम होता है वो मिस हो जाता है दिमाग से, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पहले जो 4 है उनको हम देख लेते हैं। असम, असम की जो कैपिटल है आपकी वो है दिसपुर, मतलब यहाँ पर 3 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, नागालैंड की जो कैपिटल है आपकी वो है कोहिमा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर 4, और मेघालय की जो है वो क्या है आपकी, शिलांग 1। मेघालय की क्या है आपकी, शिलांग। ठीक, अब बच रहे 4 तो यहाँ पर हो गए, अब 3 राज्य आपके अलग से बच रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। 3 राज्य बच कौन रहा है, एक है आपका मणिपुर, सॉरी, एक आपका मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, और एक त्रिपुरा। त्रिपुरा की है आपकी अगरतला। ठीक है, बची आपकी मिजोरम, मिजोरम की है आपकी आइजोल, और मणिपुर की है आपकी इम्फाल। ठीक है, तो जो 7 सिस्टर्स थे उनकी कैपिटल्स आपके सामने हैं। असम की आपकी क्या हो जाएगी, दिसपुर, फिर आपकी नागालैंड की क्या हो जाएगी, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलांग, इम्फाल, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, और त्रिपुरा की क्या हो जाएगी आपकी अगरतला। ठीक है, अब एक चीज आपको एडिशनल ध्यान दे लेना है, सिक्किम का, सिक्किम की जो है तुम्हारी आपकी गंगटोक। ठीक है, सिक्किम की क्या हो जाएगी, गंगटोक, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी कैपिटल्स है। अब यहाँ पर 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसके मैप के बारे में मैंने अभी मेंशन कर ही दिया सारी चीज लिख करके, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम या नागालैंड। देखो मैंने आपको बार बार एक ही चीज कहा है कि यदि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है
तो आपको मैप बार बार देखना पड़ेगा। यदि आप मैप देखो तो इसमें अधिकांश जो क्वेश्चन है वो बड़े आराम से हो जाएंगे, क्योंकि मैप ही इकलौती चीज है जो ज्योग्राफी में आपकी पकड़ बना सकती है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। ये ऐसे आपका अरुणाचल प्रदेश ऐसे बन के नीचे आएगा, यहाँ त्रिपुरा हो जाएगा, फिर यहाँ मेघालय हो जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं ऐसे कुछ, यहाँ पर जो है आपका ऐसे ये पूरा बांग्लादेश है, यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को मिल जा रहा है, और ये जो है आपका क्या है, मिजोरम है। तो जो मिजोरम राज्य है भारत का, वो आपके म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पूछा भी गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से जिस राज्य की सीमा लगती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, इसकी कैपिटल क्या होगी बताओ, अभी मैंने आपको बताया था, वो होगी आपकी आइजोल। देखो बार बार किसी चीज को अगर डिस्कस किया जा रहा है तो उसका सिर्फ आशय यही होता है कि आपको चीजें रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, मतलब आपको इन फ्यूचर उसको फिर से याद करने का प्रयास ना करना पड़े। ठीक है ना, इसी के लिए जितनी बार मैं आपको रिकॉल कराने का प्रयास करूं आप उतनी बार उसको रिकॉल करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण, किसकी बात कही जा रही है, उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आप ऑप्शन को छोड़िए, सीधा मैप पे आइए। इसके लिए कह रहा हूं सिर्फ मैप पे पकड़ बनाइए, ज्योग्राफी आपकी आधी आसान हो जाएगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं, उसके बाद लगभग पूरी आसान हो जाती है। ठीक है, ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे आपको अरुणाचल प्रदेश मिल गया, ये म्यांमार यहाँ से ऐसे शुरू ही हो जा रहा है, यहाँ तक है, ये म्यांमार है आपका, अरुणाचल प्रदेश। फिर आप आते हैं तो यहाँ पर है नागालैंड, फिर और नीचे आइए आपको मणिपुर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका मिजोरम देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपके 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। तो ऊपर से नीचे की ओर हमें आना है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की बात कही जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? ग्रेट चैनल, कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था 3 चैनल्स के बारे में, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा ऐसे प्यारा भारत। ठीक है, यहां पर आपको पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट, यहां कहीं पर आपको मालदीव देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप के कई सारे आइलैंड्स फैले हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो यहीं पर यदि आप देखते हैं तो मिनी कॉय द्वीप आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है? मिनी कॉय। और मिनी कॉय और मालदीव के बीच जो है आपको 8 डिग्री चैनल देखने को मिल जाता है। और मिनी कॉय के बाद करवती जो इसकी कैपिटल है, किसकी? लक्षद्वीप की, इसके बीच में आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। कितना? 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे विस्तार देखते हैं तो अंडमान निकोबार का है, ये 6.4 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर बीच में आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल ये आपको देखने को मिल गया। अब कोको चैनल की बात करते हैं तो यहीं पर अगर आप देखें तो ऐसे आइलैंड है, यहाँ पर म्यांमार है, तो यहाँ पर आपको कोको चैनल देखने को मिल जाता है। और जो ग्रेट चैनल है, ग्रैंड चैनल भी कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडोनेशिया ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ वाला जो चैनल एक बनता है आपका, वो आपका ग्रेट चैनल बनता है, जो आपके भारत के जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट उसके और आपका जो इंडोनेशिया है उसके बीच में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सॉरी, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वो लगाना पड़ता है ना आंसर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, या आंध्र प्रदेश के साथ? फिर से हम मैप का खेल आ गया। यदि आप मैप को बार बार देखते हैं तो बड़े आसान से क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। 2013 आरओ में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, यदि आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का लगभग विस्तार कुछ ऐसे अगर आप देखने को मिलेगा तो कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर ऐसे
ये उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है सोनभद्र के। यहां पर जो इसको रीजन देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको झारखंड है, यहां पर है इसके पास उड़ीसा है। इस वाले बेल्ट पे अगर आप देखते हैं यहां पर ऐसे, तो आपका मध्य प्रदेश है, और यहां पर जो है महाराष्ट्र है। ठीक है कि नहीं? और यहां पर अगर आप थोड़ा सा और देखते हैं तो हल्का सा ऐसे आंध्र प्रदेश का बेल्ट, ठीक है, ऐसे इसके नीचे लगा रहता है उड़ीसा के। लेकिन यदि आप देखें बिहार, बिहार यहां पर आपके स्थित है। ठीक है, तो बिहार की जो बॉर्डर है आपके छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं फिर से आपको एक बार कह दूं कि आप प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा मैप की, जितना आपकी पकड़ मैप पर होगी उतना ज्योग्राफी पर पकड़ होने वाली है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी के साथ हम लोग ये भी देख लेंगे कि कौन सा राज्य अपने पड़ोसी देशों के साथ कौन सी सीमा साझा करता है, इसके बारे में भी थोड़ा भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जब हम मैप देखते हैं, चलो मैप पे चलते हैं सीधा। ये देखिए, ये है हमारे प्यारा भारत और ये है इसका मैप। इधर है आपका पाकिस्तान, दुनिया का सिरदर्द। ठीक, ये आपका गुजरात हो गया। फिर यहां पर आपको राजस्थान है, यहां पर जो है आपके पंजाब है एक तरह से, यहां पर जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और ये लद्दाख। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन साझा कर रहा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, ये चीज हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान जो है आपके लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है। मैंने लास्ट सेशन में आपकी बॉर्डर के बारे में बताया था, किसकी बॉर्डर कितने साथ है। तो इसकी अगर आप देखते हैं तो कितनी है आपकी? 35-23 किलोमीटर है शायद। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है चीन की। किसकी? 34-88 किलोमीटर है इसकी बॉर्डर। और इसके साथ कौन साझा कर रहा है? इधर आपका लद्दाख हो गया, फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, और फिर इधर आप आते हैं तो ये आपका सिक्किम हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है, फिर यहां पर है आपका कौन? नेपाल। ठीक है, और यहां पर जो है आपका बांग्लादेश, ये है आपका भूटान। ठीक है कि नहीं? अब नेपाल के साथ कौन कौन बॉर्डर साझा कर रहा है? तो इसकी बात अगर आप कर लेते हो तो आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा मात्रा में यदि आप देखते हैं तो। फिर उसके बाद आपका ऐसे यहाँ पर बिहार, बिहार के बाद आप थोड़ा सा जाते हैं तो सिक्किम, सिक्किम के बाद जो है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, भूटान की बात कर लेते हैं हम लोग। भूटान की 699 किलोमीटर इसकी सीमा है। इसके साथ कौन कौन साझा कर रहा है आप थोड़ा बताइए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप मैप सही से एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मैप देखते हैं तो यहाँ पर भूटान के साथ आपका एक सिक्किम है, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिल जाएगा। अगर भूटान की बात करते हैं तो भूटान के साथ कौन है आपका? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, और उसके नीचे अगर आप देखें तो ये असम वाला पार्ट है। तो 4 राज्य असम के भूटान के साथ आपके बॉर्डर साझा करते हैं। नेपाल के साथ 1 2 3 4 5 राज्य साझा करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं 40-96, सबसे ज्यादा बॉर्डर, सबसे लंबी बॉर्डर अगर किसी देश की भारत के साथ है तो बांग्लादेश के साथ है। यहाँ पर आपको ऐसे वेस्ट बंगाल देखने को मिल जा रहा है। वेस्ट बंगाल के बाद आपको कौन है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और आपका मिजोरम है। इसके साथ कौन कौन है आपका? वेस्ट बंगाल, मेघालय, मेघालय के बाद असम, त्रिपुरा,
मिजोरम है। ठीक है, ये आपका म्यांमार वाली बेल्ट है। म्यांमार के साथ यदि आप देख लेते हैं तो किसकी किसकी बॉर्डर साझा हो रही है आपकी, अरुणाचल प्रदेश की, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, और फिर आपका मिजोरम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और आपको थोड़ा सा डिस्टेंस अगर आपको याद हो तो 1641 किलोमीटर इसकी थी, और 1700, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, 1643 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो है वो 1751 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर से एक बार रिकॉल कर लिया कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, इनके साथ किन किन राज्यों की बॉर्डर साझा होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तब इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के साथ, ये क्वेश्चन 2003 का है। अगर 2003 में देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी में सेपरेट नहीं हुआ था, दैट्स वाई तब की बात कही जा रही है। हिमाचल प्रदेश नहीं होता, इसको काट दीजिए। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब जम्मू कश्मीर को तोड़ करके क्या बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर एक अलग और लद्दाख अलग, दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी 4 भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो 4 प्रदेशों की बात कही जा रही है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। 4 प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो 4 प्रदेश कौन कौन से हैं। एक आपका पर्वत है, ठीक है, मैदान है, पठार है, और फिर आपका तट है। ठीक है, अब अगर देखें तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वेस्ट बंगाल। क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल के पास तट है। आप दार्जिलिंग की पहाड़ियां वगैरह देखो तो आपके पास पर्वत भी है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां। इधर कोलकाता पोर्ट बाय आप चले जाइए, फिर उसके बाद आप और नीचे आइए, पठार की बात करें, छोटा नागपुर पठार का इसके पास पार्ट है ही, छोटा नागपुर पठार की बात करते, और गंगा का विशाल मैदान है इसके पास, एक तरीके से कह लीजिए गंगा का मैदान हो गया। तो इसके पास चारों प्रादेशिक जो प्रतिनिधित्व है इसके पास है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सामान्य परिचय से जितने क्वेश्चंस मैंने देखे थे या फिर आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए थे वो इतने हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम मिलेंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं कि यदि आप ज्योग्राफी पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप मैप के माध्यम से इसको पॉसिबल कर सकते हैं। दैट्स वाई आप मैप पे ज्यादा काम करिए। ठीक है, और यदि इस वीडियो में या इस किसी भी प्रश्न में इस वीडियो के आपको कोई दिक्कत होता है, कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करता हूं। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद।